हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना साकुरा चलते हुए ऊमे चैन की बात को याद करता है। इसमें उसने कहा था, अगर तुम्हें लोगों को एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें सबसे पहले उनका सामना करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हो। जिसको सोच के साकुरा प्रेजेंट में शर्मा रहा होता है और पीछे से नीरे और सो आके गुड मॉर्निंग कहते हैं और साकुरा को, और इन्हें देख के साकुरा चौंक जाता है और कहता है, तुम दोनों कब से मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, इसमें दोनों कहते हैं कि अरे भाई, हमें तो बहुत देर हो गई तुम्हारे साथ और कब से हम बोले जा रहे हैं, लेकिन तुम हमारी बातें सुन ही नहीं रहे थे। और फिर ये तीनों अब स्कूल जाते हैं और सब इन्हें घूर रहे होते हैं, और जैसे ये क्लास में आते सारे स्टूडेंट्स इन पे टूट पड़ते और पूछ रहे होते कि क्या हुआ यार सिस्तोरिन वालों के साथ, और किसी को भी इनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नीरे पे डाल देते। और जिसपे ये सारे फिर उनके स्टूडेंट्स पूछ रहे होते, तुम हो कौन यार, और क्या तुम भी लड़े हो? इस पे नीरे कहता है, रुको मैं बताता हूँ ना। तभी पीछे से एक दूसरा लड़का आ जाता है और ये पहले के एपिसोड्स पे भी दिखाया गया था और इसका नाम होता है सुगेरा। और इसे देख के नीरज के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है और बताता है, ये बंदा सुबिशिका और सो जितना ही ताकतवर है। और सुगेरा सो से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं? अब तो 1 मिनट से ऊपर हो चुका है यार। वह सू कहता है, देखो मैं इस बात का जवाब देना नहीं चाहता। वह सुगेरा कहता है, ठीक है फिर। तो अब ऐसा लगता है कि साकुरा का समय आ चुका है। इस सब साकुरा तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सुगेरा उससे पूछता है, भाई यार एस्थेटिक क्या है? इस पे मतलब देखो यारो, एस्थेटिक एक ड्रामा है और ये सबसे इन्हीं के बारे में पूछता रहता है और कहता है, वो मैं ये बात तुमसे कल पूछता, लेकिन कल मैं टाइम पे अपने रैप्स ख़त्म नहीं कर पाया था, इसकी वजह से कल मैंने तुमसे बात नहीं की। जिस पे अब नीरज सुगेरा के बारे में काफ़ी कुछ बताने लगता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। और सुगेरा इसे देख के काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है, क्या बात है, एक नोटबुक, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, लगता है यही तुम्हारा एस्थेटिक है। अब सुगेरा डिसाइड करता है कि सभी स्कूल के बाहर मिलेंगे और खाते पीते हुए साकुरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स बहाने बना के यहाँ से भाग जाते हैं। और अब यहाँ पे क्यूटारो आता है और जैसे ही सुगेरा क्यूटारो से पूछता है, वो भी भाग जाता है ये बोल के कि मैं बिजी हूँ। और तभी पीछे से एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है किरियो। और अब नेक्स्ट सीन में ये सब यहाँ पे सुगेरा के बताए गए रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ पे अंदर हर जगह रेसलर्स और बॉडी बिल्डर्स की फोटोज लगी होती है और यहाँ पे सब प्रोटीन की चीज़ें होती है जिस पे भी ये सब बैठते हैं। और सुगेरा कहता है, ये साकुरा तुम्हें खाने में क्या पसंद है भाई? जब साकुरा कहता है, ऐसी कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं। जब सुगेरा कहता है, ठीक है फिर चलो लड़ते हैं। उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम टॉप पे जाना चाहते हो तो मुझे लगा था कि तुम काफ़ी कूल हो, लेकिन ये एक अच्छा एस्थेटिक था, और अगर तुम चाहते हो तो मुझे अपने मुक्कों से बता सकते हो। तभी यहाँ पे कैफे का गेट खुलता है और कीरू एक लड़की के साथ अंदर आता है तो सब सोचते हैं कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। और साकुरा तो शर्म के मारे अपना मुंह नीचे कर लेता है और सोचता है, अबे यहाँ पे हो क्या रहा है? और जिसपे अब नीरे यहाँ पे कीरियो के बारे में काफ़ी कुछ बताने लगता है और साकुरा गुस्से में और पूछता है कीरियो के बारे में। तो नीरे बताता है कि कीरियो काना मिडिल स्कूल में जाता था और यहाँ पे सिर्फ अमीर बच्चे जाते हैं, लेकिन उसने अपने फर्स्ट ईयर में ही थर्ड ईयर वाले सारे बदमाश लड़कों को मारा था। इस पे ये सुन के साकुरा और गुस्सा हो जाता है और कहता है, और बताओ। और जिस पे ये सब देख के सुगेरा उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, ए कीरियो, क्यों ना तुम हमारे पास आके बैठ जाओ? साकुरा को तुम्हारे बारे में बहुत सी चीज़ें जाननी है यार, वो लड़की भी यहाँ पे आके बैठ सकती है। इस पे कीरियो पीछे मुड़ के कहता है, ओह तो तुम्हारा नेम साकुरा है, वैसे तो मैं तुम्हें शक्ल से तो जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। इस पे सुगेरा फिर से इसे बुलाता है कीरियो को, और लेकिन कीरियो कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, हम स्कूल में बात कर लेंगे। इसमें सुगेरा बहुत उतावला हो जाता है और इन लोगों के पास आके कहता है, चलो ना यार। जिसमें लड़की तो डर जाती है और कीरियो कहता है, चिंता मत करो, ये भी मेरी तरह फिर से ही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। और सुगेरा को कहता है, हे क्या तुम शांत हो सकते हो और बंद करो ये सब। इस पर सुगेरा कहता है, क्या बंद करूँ भाई? इस पर कीरियो कहता है, ये क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम दिखते कैसे हो? इस पर सुगेरा कहता है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। इस पर कीरियो कहता है, देखो यार तुम बड़े हो और ताकतवर भी, और इससे कुछ लोग डर जाते, और खासकर लड़कियां, तो इसलिए वो डर गई है, और जिस हिसाब से तुम्हें कभी लड़की ही नहीं मिलेगी भाई। इस पर ये सुनकर सुगेरा कहता है, तुम्हें मुझसे डर लग रहा था? माफ़ करना यार। इस पर कीरियो कहता है, चिंता मत करो, हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही शोर हो रहा है। और जब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं तब सुगेरा यहाँ बैठने लगता है और कहता है, यार किसी को डराना मेरा एस्थेटिक नहीं है भाई। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। असल में बाहर कुछ बंदे अपनी गैंग के साथ होते हैं। इस पर कीरियो कहता है, तुम उस लड़की को डरा रहे हो यार। इस पे अब फ्यूरिंग के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो कीरियो बताता है कि ये लड़का उस लड़की को ज़बरदस्ती कहीं पे ले जा रहा था, तो कीरियो ने उस लड़की को बचाया और उसे भगा कर यहाँ पे ले आया। इसमें उसने सोचा नहीं था कि ये बंदा अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ पे आ जाएगा। इसमें नीरे कहता है, अच्छा तो ये इसकी जीएफ नहीं है क्या? इस पर सुओ कहता है, हाँ पक्का नहीं है यार। इस पर ये सुन के सुगेरा इंप्रेस हो जाता है और कहता है, यार तुम तो सच में कमाल के हो, तो लड़कियों की रक्षा करना ही तुम्हारी एस्थेटिक है। इस पर लड़का कहता है, वो ऑरेंज टी शर्ट सामने से
से हटो, मुझे इस गुलाबी बालों वाले से बात करनी है। इस पे ये बंदा आगे बढ़ता है क्योंकि ये सब इसे इग्नोर कर रहे थे और साकुरा एक ही लात में इसे उड़ा देता है और कहता है पूरी गैंग लेके आ गए इतने से लोगों के लिए, तुम सब कितने बेकार हो। इससे अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और सुओ कहता है चलो पीछे हो जाते हैं, ये तीनों ही काफ़ी है यार। इस पे अब ये तीनों तैयार होते हैं और कीरियो कहता है माफ़ करना, अब मेरी वजह से तुम दोनों को भी लड़ना होगा। इस पे ये लड़के कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फ्यूरन से हो या कहीं से भी हो। इस पे अब लड़ाई शुरू हो जाती है और सुगेरा एक ही पंच में नीचे गिर जाता है तो साकुरा तो यहाँ पे मारने लग जाता है और सुगेरा अगला बार रोकता है और उसे मार के कहता है यही मेरा लड़ने का तरीका है, मैं अगले बंदे को पहले मारने का मौका देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से मारना शुरू करता हूँ और उसे उठा के नीचे फेंक देता है। और सुगेरा कहता है मैं लोगों को उनके स्किल्स दिखाने देता हूँ और फिर अपने भी दिखाता हूँ, यही मेरा एस्थेटिक है। इस पे अब जोरदार लड़ाई चल रही होती है और कीरियो बस इन सबको उठा उठा के साकुरा की तरफ फेंक रहा होता है। इसमें नीरज सोचता है ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, ये लड़ क्यों नहीं रहा। इस पर सू कहता है ऐसी बात नहीं है और कहता है हे उस लड़की की फिक्र मत करो, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। इससे अब कीरियो सीरियस होता है और अब एक बंदा सुओ के पास आता है लेकिन सुओ उसे घुमा के नीचे पटक देता है और अब दूसरी तरफ साकुरा ने सबको हरा दिया होता है और कीरियो कहता है शुक्रिया यारो। और सुगेरा कहता है ये साकुरा चलो बोलो वो फ्यूरिन का क्रेट, और वो टाउन्स के लिए इंस्ट्रक्शन बोलता है। इसमें नीरे कहता है साकुरा बाहर से आया है तो उसे नहीं पता कि वो क्रेट क्या है। इस पे सुगेरा वही पुरानी लाइंस बोलता है जो यहाँ पे परेशानी की वजह बनेगा और बाकी के सब जो पहले यहाँ पे हिरागी ने कहा था। इस पे अब कीरियोस बंदे की कॉलर पकड़ के कहता है वैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो तो इस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना। और अब ये सब भाग जाते हैं और एक लड़की ने शुक्रिया कह के चली जाती है। इस पे कीरियो कहता है वैसे साकुरा मुझे पता था तुम बहुत ताकतवर हो जब तुम क्यूटारो से लड़े थे। वह सुगेरा कहता है ये तो मानना ही पड़ेगा और इसलिए ये टॉप पे जाने के लिए इतना उतावला है। इस पे कीरियो कहता है अच्छी बात है, मुझे हमारे ग्रेट रैप को चुनने से पहले ही पता लग गई। इस पे साकुरा कहता है ये क्या है। इस पे कोई इसे कुछ नहीं पता था और ये साकुरा से इसके नंबर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साकुरा कोतुआ के रेस्टोरेंट में होता है और ये अपने फ़ोन में लगा हुआ होता है। इससे कोतुआ कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी अपना खाना ख़त्म करो। और तभी उसके फ़ोन नीचे गिर जाता है और कोतुआ देख लेती है कि इसके फ़ोन में बस 4 ही कॉन्टैक्ट होते हैं तो वो अपना भी नंबर उसमें ऐड कर देती है साकुरा के फ़ोन में। और साकुरा देखता है ये लोग जीसी में बातें कर रहे होते हैं और ग्रेट रैप के बारे में बोल रहे होते हैं। ये साकुरा टाइप कर रहा होता है कि ये होता क्या है और उतने में ही चैट तो कहीं और ही पहुंच जाती है। ये साकुरा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब बातें ये स्कूल में भी तो कर सकते हैं ना, क्या बकवास है। इस पे अब सब साकुरा स्कूल पहुंच जाता है और सब इसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और साकुरा गुस्से में कहता है अबे बताओ तो ग्रेट रैप है क्या। और तभी यहाँ पे इनके सीनियर्स आ जाते हैं, सेकंड ईयर के तेमोन स्क्वाड वाइस रैप्स। और ये बंदा कहता है ऑल राइट सुना सब। इस पे ये बंदा आर को कुछ ज़्यादा ही लंबा बोलता है। इसे देख के नीरे इसे पहचान जाता है कि ये तीनों इनोमोटो, किसुमी और काजी है। इस पे इनोमोटो कहता है तो तुम आज अपने ग्रेट रैप को चुनोगे तो अपने दोस्तों की रक्षा करता है जो क्लास की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। तो साकुरा समझ जाता है कि ग्रेट रैप किसी क्लास का टॉप का बंदा होता है। इस पे कहता है तो चलो सब बताओ कि अब तुम सबने किसे चुना है, तुम खुद को भी चुन सकते हो। इस पर सू कहता है हाथ ऊंचा करते हुए कि और साकुरा सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये खुद का इनाम दे देगा। इस पर सू खड़ा होकर साकुरा की तरफ उंगली करके कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि साकुरा एक ग्रेट रैप बन सकता है। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।